दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नथिंग बट के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, नथिंग बट का हिंदी अर्थ होता है के अलावा या के सिवाय। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस परिस्थिति में नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब आपको किसी जगह कोई एक ही वस्तु दिखाई देती है या किसी व्यक्ति के द्वारा एक ही बात की जाती है या एक ही वस्तु किसी को दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नथिंग बट का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके संबंध में जानेंगे। दोस्तों, नथिंग बट से जब अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो हमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं। उनमें से पहला स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। दोस्तों, वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले देयर का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस से संबंधित है तो इज का प्रयोग होगा। यदि पास्ट टेंस से संबंधित है तो वाज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नथिंग बट का प्रयोग होता है तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपके वाक्य में अदर वर्ड्स का प्रयोग किया गया है तो आप अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने अंग्रेजी वाक्य बनाया है, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देयर का प्रयोग किया गया है, उसके बाद यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। उसके बाद नथिंग बट का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट के रूप में फ्लावर्स का प्रयोग किया गया है। उसके बाद चूँकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स है, इसलिए अदर वर्ड्स के रूप में इन द गार्डन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ है बगीचे में फूल ही फूल है। दोस्तों, मैंने प्रथम स्लाइड में आपको बताया कि नथिंग बट का हिंदी अर्थ होता है के अलावा या के सिवाय। दोस्तों, यदि इस अर्थ को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ होगा बगीचे में फूल के अलावा कुछ नहीं है। किंतु यह हिंदी अर्थ लोक में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। ज़्यादातर लोग इस प्रकार के हिंदी बोलते हैं, इसलिए मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी किया है उपर्युक्त अंग्रेजी वाक्य का कि बगीचे में फूल ही फूल है। दोस्तों, अगला वाक्य है देयर वाज नथिंग बट वाटर इन आवर स्ट्रीट, यानी कि हमारी गली में पानी ही पानी था। नेक्स्ट इज देयर इज नथिंग बट प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, यानी कि मेरे जीवन में समस्या ही समस्या है। दोस्तों, चौथा वाक्य है देयर वाज नथिंग बट अम्ब्रेलाज इन दैट शॉप, यानी कि उस दुकान में छाते ही छाते थे। दोस्तों, अंतिम वाक्य है देयर इज नथिंग बट मिल्क इन द मार्केट टाउन, यानी कि मंडी में दूध ही दूध है। दोस्तों, नथिंग बट का प्रयोग करते हुए जो दूसरे प्रकार का स्ट्रक्चर हमें उपलब्ध होता है, उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है तथा तीसरे स्थान पर मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना आए तो घबरा
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद नथिंग बट का प्रयोग किया जाएगा तथा नथिंग बट के बाद यदि आपके वाक्य में एक्शन की बात की गई है तो आप एक्शन को बताने के लिए V1 का प्रयोग करेंगे, या यदि आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट की बात की गई है तो आप ऑब्जेक्ट को बताने के लिए जो अंग्रेजी शब्द होता है उसका आप प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है दे डू नथिंग बट क्वेरल। दोस्तों, इस अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग किया गया है, उसके बाद मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया गया है क्योंकि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उसके बाद नथिंग बट का प्रयोग किया गया है तथा सबसे अंत में झगड़ा करना इस एक्शन को बताने के लिए B1 क्वेरल का प्रयोग किया गया है। इस तरह से वाक्य बना दे डू नथिंग बट क्वेरल, यानी कि वे झगड़ा करने के अलावा कुछ नहीं करते। दोस्तों, यहाँ पर नथिंग बट का हिंदी अर्थ के अलावा या के सिवाय किया गया है क्योंकि यदि नथिंग बट का ये दोनों अर्थ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर के अलावा हिंदी अर्थ को स्वीकार करते हुए हिंदी अर्थ किया गया है वे झगड़ा करने के अलावा कुछ नहीं करते। दोस्तों, अगला वाक्य है शी गेव मी नथिंग बट अब्यूजेज, यानी कि उसने मुझे गालियों के सिवाय कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट इज मनोज हैड नथिंग बट मंचूरियन, यानी कि मनोज मंचूरियन के अलावा कुछ नहीं खाया। दोस्तों, अगला वाक्य है यू डिड नथिंग बट गॉसिप, यानी कि आपने गपशप के सिवाय कुछ नहीं किया। दोस्तों, अंतिम वाक्य है ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी कंज्यूम्स नथिंग बट वाटर फॉर 9 days इन नवरात्र फेस्टिवल, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवरात्र उत्सव में 9 दिनों तक पानी के अलावा कुछ नहीं ग्रहण करते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।